लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें संजय निषाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 30 नवंबर को होगा, जिसमें सभी राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को आज के इस शरद ऋतु में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख बिंदु है कि निषाद पार्टी का हमेशा राष्ट्रीय अधिवेशन होता रहा, अलग अलग प्रदेशों में छोटे स्तर पर तो होता रहा, लेकिन पहली बार है कि राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में 20-30 तारीख को लगभग सभी राज्यों से, जहां तक विस्तार कर चुकी है निषाद पार्टी, सभी राज्यों से जितने भी पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, कोर पदाधिकारी हैं, चाहे जिले के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे वो मंडल के हों, चाहे वो जिले के हों, चाहे वो क्षेत्र के हों, हर एक तरह के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, उनके मोर्चों के पदाधिकारी, जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा संगठन है, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, IT सेक्टर है, सभी पदाधिकारी 30 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। उसमें सहयोग की अपेक्षा आप लोगों से है। परमिशन के लिए डाल दिया गया वो इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है ITO के पास, वहीं सबको आमंत्रित किया जा रहा है आपके माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रमुख है कि एक सफरनामा है, लोगों ने उस सफर में कितना लोगों ने काम किया है, जो नींव के पत्थर रहते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने पार्टी को सींचा बड़ा किया हो, वो जिन साथियों ने पार्टी को खड़ा किया, शुरू किया, वो जो फाउंडर मेंबर होते हैं उनको सम्मानित करने का अवसर मिलता है। प्लस इस पार्टी को फैलाने में या इसको खड़ा करने में जो आते हैं उनको भी उस सम्मान का अवसर मिलता है। प्लस जो है इस पार्टी में आगे कभी कभी बहुत राजनीति में उतराव चढ़ाव आता है, बहुत खतरे आते हैं, उसमें भी किन लोगों ने कैसी भूमिका निभाई है उनको भी अवसर मिलते हैं। आगे खतरे से कैसे हम संभल सकते हैं उसके लिए टीम बनाई जाती है, वो हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में तय करेंगे। प्रस्ताव चूँकि हमेशा में बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में हमेशा उस नियमों में बदलाव लाने पड़ते हैं, जो भारतीय संविधान के धारा लोक प्रतिनिधित्व का जो कानून बना हुआ, जो चुनाव का, उसमें छूट है संविधान में कि आप राष्ट्रीय अधिवेशन करके राष्ट्रीय प्रस्ताव ला करके लोगों को नए पद सृजित किया जाए। जैसे हमारे वहाँ सोशल मीडिया है, IT है, तमाम और विंग है, प्रकोष्ठ हैं, ये सबको सब अब जुड़ना चाहते हैं। पहले तो खाली एक मुद्दा था जो इस निषाद पार्टी का कि इस जो देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियां हैं जो उजड़ी हुई हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी से रिपोर्टेड है, जो ये उजड़ी हुई जातियां हैं जिनको अंग्रेजों ने उजाड़ा था, फिर उन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देके बसाया जाए, वो उन लोगों के मुद्दों का मुख्य मुद्दा बनाकर हम लोगों ने पार्टी को कह किया था। लेकिन ये हुआ कि बाद में आया कि नहीं, निषाद पार्टी उन निर्बलों को जो राजनीति के शिकार हैं उन्हें हिस्सेदार बनाया जाए, जो बजट और के शिकार हैं, जो पिछली सरकारों के शिकार हैं, उन्हें हिस्सेदार बनाया जाए। ऐसे में अब राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग आ रहे हैं। इनका क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस निषाद पार्टी में मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है और उसके साथ अन्य और भी जातियां और धर्म के लोग हैं, तो सबको केंद्र में दिल्ली में ही है, क्योंकि वहाँ दूसरे प्रांतों में दूसरे धर्म के ज़्यादातर लोग हैं, धर्म हैं, तो इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, क्योंकि संविधान में मिला हुआ हक जो है ये राष्ट्रीय स्तर का है, ये राष्ट्रीय स्तर से 578 जातियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। 578 जातियां जो है देश को आज़ाद कराई हैं, वो अब उसको उनको देने के लिए, उनको हिस्सा दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और सभी जाति के लोग आ रहे हैं, तो उस प्लेटफार्म पर सभी लोगों को अवसर दिए जाएंगे और सभी वो लगभग वहाँ दिल्ली में उसको लिए परमिशन डाल दी गई है और एज पर रूल जो प्रदूषण विहीन गाड़ियाँ होंगे उसी से आना होगा और सब लोगों की टीम लगा दी गई है और लगभग हम लोग वहाँ 10,000 लोगों के मतलब वो सीटिंग कैपेसिटी है उसमें, और सब लोग आएंगे और इस निषाद पार्टी में इस सफ़र को याद करेंगे। फिर आगे हम लोगों ने किस तरह से यहाँ काम किया, आगे कौन सी रणनीति बनेगी, तमाम प्रस्ताव आते हैं, उसका समर्थन होता है, कुछ प्रस्ताव पास हो जाते हैं,
तो उस पर विचार के लिए आ जाते हैं और नई पीढ़ी को सिखाने का भी अवसर मिलता है राष्ट्रीय अधिवेशन में कि आगे उस पर आएंगे तो किस तरीके से इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से इस पार्टी के माध्यम से दिल्ली देश के संविधान में मिला हुआ हक सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग शांति कैसे आएंगे, ये उस उद्देश्य है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य यही था कि उत्तर प्रदेश के लोग तो इकट्ठा होते ही थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार है कि दिल्ली में पूरे और कई प्रदेशों के लोग आएंगे और वहाँ से दिल्ली, हरियाणा है, उत्तराखंड है, आपके राजस्थान है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और हमारे जो है तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, हमारे पास महाराष्ट्र है। ये सारी टीम, एक अच्छी टीम है हमारी। वहाँ चुनाव भी लड़ चुके हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में लोगों ने भी लड़ा था, अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, पिछले बार मध्य प्रदेश, ऐसे जो है चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये सभी जो है प्रदेशों में हमारी बहुत ताकतवर टीम है। कोस्टल एरिया में जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं पहले भी उनके लिए, तो उसके लिए मैंने मत्स्य मंत्रालय अलग कराया है। तो और उसके बाद अभी केंद्र सरकार से उन्हें बजट भी दिलाया है। तो जब हमने लड़ाई लड़ा और इसी के आधार पर हमें पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी, लगभग 14 देशों के लोग मिलकर वर्ल्ड फिशरीज डे पर। तो उसके आधार पर हमारे सभी लोग, नैफ जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन हमारा पुराना संगठन रहा है, जिसके आधार पर हम और राज्यों में खड़ा किए हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हमारा है, जिसके माध्यम से जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान हैं, निषाद पार्टी की जो माँ है, जिसके गर्भ से निषाद पार्टी आई थी, उस राष्ट्रीय निषाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, उनके भी टीम के लोग तो संयुक्त जो है उनके तत्वाधान में वो कार्यक्रम हो रहा है। तो निषाद पार्टी, नैफ है, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है। आपके माध्यम से देश के सभी सामाजिक संगठनों को मैं अपील करता हूं कि आएं, और सामाजिक संगठनों का एक ही उद्देश्य है कि समाज में समानता आए, समृद्धि आए। सरकार ही, संविधान ही समृद्धि देगी, सम्मान देगी और सुरक्षा देगी। तो इनकी जो सामाजिक सुरक्षा है संविधान में वो मिले, इसके लिए दिल्ली में हुआ कि दिल्ली में निषाद अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। में हम लोगों की जो समस्याएं हैं उस पे होते, तीसरे में प्रस्ताव आता है, चौथे सेशन में उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। तमाम पद पारित किए जाएंगे, लोगों को जिम्मेदारी पारित किए जाएंगे और आगे क्या रणनीति है तो अगले चुनाव की वो उस प्रस्ताव में पारित होकर उस पर काम किए जाते हैं। ये हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद। करोड़ पुलिस 7 नामों से सूचीबद्ध है। संविधान में सुरक्षित है, इसका नौकरी सुरक्षित है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सुरक्षित है, इनके सम्मान सुरक्षित हैं, इनकी इज्जत सुरक्षित है, इनके पैसे, इनके धन भी सुरक्षित हैं। लेकिन जमुना इस पार सुरक्षित है। जमुना इस पार उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने ओबीसी में डाल दिया था और जिसे असुरक्षित हो गए और ये ओबीसी में डालकर इनके हक हिस्से लूटे जाते हैं। जब दिल्ली से आके रामचरित्र निषाद, सवाल इस बार ये खड़ा हो रहा उस राष्ट्रीय अधिवेशन में कि दिल्ली से रामचरित्र निषाद आकर उत्तर प्रदेश में मछली शहर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का निषाद के अंदर क्या कमी है, क्यों नहीं लड़ सकता है, तो उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। 31 दिसंबर 2016 को यहाँ के राज्यपाल ने हमें ओबीसी के लिस्ट से निकाल दिया गया है, हम ओबीसी में भी नहीं है। तो ये आज का प्रस्ताव फिर होगा कि हमारी गणना जो है वो निषाद जो मछुआरों की गणना है वो मझवार में और तुरैया में हो। चूंकि 1961 के गणना में हम मझवार और तुरैया में गिनती हुई थी, हमारा नाम ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में एक बार जो सूचीबद्ध हो जाता है तो दिल्ली संविधान में केंद्र जो ही अनुसूचित जाति की सुरक्षा देती है, राज्य में ओबीसी की लिस्ट बनती है। तो जब दिल्ली की लिस्ट में अनुसूचित है तो ओबीसी की लिस्ट में हमें जबरदस्ती डाल रखा है कंप्यूटर और जगहों पर। तो इस भ्रम से दूरी करने के लिए इनका है कि जो गणना होने जा रही है उसमें अनुसूचित में इनकी गिनती हो। जिस तरीके से वाशरमैन का, लेदरमैन का हो रहा, उसी तरीके से फिशरमैन का जो मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलार, खरोट है उनकी उपजातियों का गणना उसमें हो। और ओबीसी की लिस्ट से राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश से निकाल रखा है तो उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ऑफिशियली रूप से इनको जो दिल्ली केंद्र में सूची है उसे बांध दिया। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय मुद्दा, इनका अगर राष्ट्रीय मुद्दा है तो राष्ट्रीय रूप से इनको संगठित भी करने का मामला था। तो इस राजनीतिक रूप से पहली बार, सामाजिक रूप से तो मालवंकर हाल में कई बार मीटिंगें हुई, हम लोग नैफ के माध्यम से किए थे, बी रामचंद्रन राव थे उस समय। लेकिन अभी राजनीतिक रूप से पूरे देश के
मछुआरों के साथ अन्य जातियों को निषाद पार्टी में ढेर सारे और लोग हैं जो इनके देश को आज़ाद कराने वाले लोगों को सम्मान दिलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं सभी को। फिर तेतरा में जिस तरीके से भगवान राम को निषाद राज ने पार उतारा, लेकिन ये सभी पार्टियों ने मझधार में डुबो दिया। ये फिर पार उतर जाए, उसके लिए फिर निषाद पार्टी उनकी लेंगे बनी है और उसके बाद इसमें इनको सवार किया गया है, इनको पार उतारना है और कोई राजनीतिक रूप से ये चैतन्य करना है। राजनीतिक एकता और शक्ति जो है वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में ये लोग आ रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो ITO के बगल में है, सुबह 10 बजे का 1 दिन का है और प्रदूषण विहीन गाड़ियों से आएंगे और उसके लिए परमिशन निकाल दिया गया है। और हम लोग सबसे अपील करें आज के दिन में, आज सभी प्रदेश के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्षों को, प्रदेश कमेटी, युवा मोर्चा, महिला कमेटी, जो भी हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके सभी लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया गया है। टोपी, झंडा, अपना आई कार्ड लगा के जाएंगे और सभी लोगों के बैठने का सबकी जिम्मेदारी बटेगी कि जिस हिसाब से बिना किसी एकदम आराम से जिसका जैसे है कि कौन किस तरीके से उन्हें सम्मान हो। कई सेशन में चलेगा, वो 3-4 सेशन में। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।